राजपूत ने फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी की है। हरे रंग के कपड़े के सहारे बांद्रा पुलिस की एक टीम इस वक्त यहाँ पर पहुंची जानना चाहती थी कि इसका सच क्या है। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। जख्म गहरा हो तो भरने में वक्त लगता है, मगर जख्म भरता है। हालांकि कई बार जिस्म पर जख्म के निशान जरूर छूट जाते हैं। ऐसा ही एक जख्म आज से ठीक 1 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत मौत ने दिया। इस जख्म की टीस को तब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान ने महसूस किया था। सियासत ने भी इसमें मौका देखा और उसी मौके की वजह से एक सियासी माहौल बनाया गया। मगर फिर क्या हुआ? 365 दिन गुजर गए। 365 थ्योरी आई और चली गई। 365 तरीके से सुशांत की मौत को कत्ल, खुदकुशी और खुदकुशी की वजह साबित करने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कुल मिलाकर यह केस आज फिर वहीं खड़ा है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। एक साल में 365 दिन होते हैं। इन 365 दिनों में 8,760 घंटे। हर घंटे में 60 मिनट, 60 सेकंड को मिलाकर बनता है 1 मिनट। और एक पल 1 सेकंड से कम वक्त का होता है। कहते हैं एक पल में दुनिया बदल जाती है, बदलती भी है। सुशांत सिंह राजपूत की बदली। एक हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा एक पल में ही खामोश हो गया। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह है सुशांत सिंह की मौत की जांच का सच। 1 साल यानी 365 दिन पहले ये केस जहां था, आज भी वहीं खड़ा है। हाँ, मगर इस दौरान कई लोगों ने अपनी तकदीरें जरूर बदल ली। कुछ ने इस मामले में चीख चीख कर अपना करियर बना लिया, कुछ ने इसे भुना कर अपनी सियासत चमका ली, कुछ ने सस्ती शोहरत हासिल कर ली। मगर जिसकी मौत की जांच के नाम पर यह सारा खेल खेला जा रहा था, उसकी मौत का सच क्या निकला? इस 1 साल में उस सच का सच सामने क्यों नहीं आ पाया, या उस सच को सामने क्यों नहीं लाया गया? मीठी बोलियां आसमानी रंगों की, मीठी बोलियां बेजुबानी लम्हों की। हम भारत के लोग, हमारी याददाश्त बहुत छोटी होती है। जैसे ही हमें कोई नई चीज थमा दी जाती है, हम पिछली बातें यूं ही भुला देते हैं। हम भारत के लोगों की इसी कमजोरी का सबसे ज्यादा बेजा इस्तेमाल सियासी लोग उठाते हैं। इस चेहरे को भूले तो नहीं होंगे आप, सुशांत सिंह राजपूत। 1 साल पहले तक बॉलीवुड फिल्मों का उभरता हुआ सितारा, रियल लाइफ का महेंद्र सिंह धोनी। सपने छोटे बड़े हो सकते हैं, हम लोग बड़े सपने देखने में हमें मजा आता है। सुशांत सिंह राजपूत का ताल्लुक बिहार से था और इत्तेफाक से जब सुशांत की मौत हुई तब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। जाहिर है सियासत को ऐसे इत्तेफाक बहुत भाते हैं। सीबीआई से जांच कराओ, बिहार का लाल सुशांत सिंह राजपूत अमर रहे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बिहार की सियासत में उन्हें इंसाफ दिलाने की होड़ सी मच गई। कुछ सियासी पार्टियों ने तो इसे ही बिहार चुनाव का मुद्दा बना दिया। स्टिकर और पोस्टर छपवाए जाने लगे जिन पर लिखा था, न भूलेंगे न भूलने देंगे। जब तक इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं हुए थे,
तब तक सियासी लोग दे दनादन ट्वीट और मीडिया के कैमरे के सामने बयान दे रहे थे। जो सदन में नौटंकी की गई है सत्ता पक्ष विपक्ष के द्वारा, चोर चोर मौसेरा भाई, और इन लोगों को मुंह में शोभा नहीं देता। जो सुशांत के पिता से 15 दिनों तक मिलने ना, 1.5 महीने तक मिलने ना जाए, वह सुशांत के लाश पर राजनीति करे, यह जनता देख चुकी। ये लोग सुशांत को न्याय नहीं दिलाना चाहते। न्याय हम सुप्रीम कोर्ट से लेके रहेंगे, और ये लड़ाई सुशांत की नहीं, इस बिहार नहीं, भारत के हर युवा के विश्वास की लड़ाई है। बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा था। हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले। पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि मौत का कारण क्या है। मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो राजगीर में फिल्म सिटी बन रहा है उसका नामकरण किया जाए। ठीक। बिहार के वो नेता और वो पुलिस जो मुंबई में बिहारियों पर हमले के मामले में होंठ सिल लिया करते थे, वो इंसाफ दिलाने वालों की कतार में सबसे आगे आगे चल रहे थे। बिहार के तत्कालीन डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने तो सुशांत सिंह केस में ही अपना राजनीतिक रिहर्सल भी कर लिया था। ये लड़ाई सिर्फ सुशांत को न्याय देने की है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का और कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं बिहार के लोगों का या बिहार के मुख्यमंत्री का या पूरे देश के लोगों का और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का भी एक ही बस उद्देश्य है कि सुशांत के केस में जस्टिस होना चाहिए। और जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता। उससे पूरे देश को लग रहा है कि मामले में कुछ रहस्य है, पर्दे के पीछे कोई खेल है। फिर एक दिन बिहार चुनाव के नतीजे आ गए। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। हर तरफ शांति ही शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब सुशांत को भुलाया जा चुका था। मगर हम सियासी लोग नहीं हैं, हम पत्रकार हैं। हमारा फर्ज है आपको ये बताना कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या है। क्योंकि ये जो सीबीआई जांच कर रही है, यह आपकी गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों से जांच कर रही है। सीबीआई ने अब तक क्या किया, केस का स्टेटस क्या है, ये केस कहां खड़ा है, 2 राज्यों और 4 केंद्रीय एजेंसियों ने 1 साल में क्या कुछ पाया, ये पूछना और जानना हमारा हक है। हम सियासी लोग नहीं हैं जो मौके के साथ भूल जाएं। हम इसे भूलेंगे भी नहीं, और इसीलिए शुरुआत करेंगे उस जगह से जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर सीबीआई की जांच अब तक कहां पहुंची है या फिर कहां अटकी है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को लिखी सीबीआई की इस चिट्ठी को देखिए। 30 दिसंबर 2020 को सीबीआई की तरफ से लिखी गई ये चिट्ठी सुशांत केस की जांच के स्टेटस पर दिया गया शायद आखिरी बयान है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई से सुशांत केस की जांच रिपोर्ट की जानकारी मांगी थी, एक सांसद की हैसियत से। उसी के जवाब में सीबीआई ने यह खत लिखा था। नई दिल्ली में सीबीआई की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नुपुर प्रसाद ने स्वामी को यह जवाब लिखा है। नुपुर प्रसाद उन 4 अफसरों में से एक थी जिन्होंने सुशांत केस की जांच की। इस चिट्ठी की शुरुआत ही दूसरे पॉइंटर से होती है। यह गलती नुपुर प्रसाद ने अनजाने में की या वो इशारों में बताना चाहती है कि सीबीआई अभी इस मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, इसीलिए पहला पॉइंटर इस चिट्ठी से लापता है। बहरहाल सीबीआई की इस चिट्ठी में लिखा है 25 जुलाई 2020 को पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में सुशांत के पिता के सिंह ने एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका बेटा मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। 5 अगस्त 2020 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और 6 अगस्त 2020 को सीबीआई ने नई दिल्ली में रिया, उसके परिवार के कुछ सदस्य और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 19 अगस्त 2020 को रिया चक्रवर्ती की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच पटना पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। सुशांत की मौत को अप्राकृतिक बताने वाली दलीलों और उससे जुड़े तथ्यों को पटना पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिया। मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने इस मामले से जुड़ी जगहों अलीगढ़, फरीदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, मानेसर और पटना का दौरा किया। सीबीआई की टीम के साथ साथ फॉरेंसिक टीम ने भी इस मामले से जुड़ी लोकेशन का मुआयना और जांच की। फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट्स की टीम ने कूपर हॉस्पिटल के मोर्चरी का दौरा किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की। इस मामले से जुड़े आरोपियों और दूसरे तमाम लोगों से सीबीआई की टीम ने लंबी पूछताछ की।
इस मामले से जुड़े सभी लोगों के मोबाइल की जांच की गई और उनके डिजिटल डिवाइस का डेटा निकाला गया। उनकी मोबाइल लोकेशन की भी जांच की गई। सीबीआई इस मामले की बहुत विस्तृत, प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से जांच कर रही है। जांच के दौरान हर पहलू को बहुत बारीकी से जांचा जा रहा है। नुपुर प्रसाद, एसपी, सीबीआई। 10 पॉइंटर के इस चिट्ठी में सीबीआई क्या क्या कर रही है या अब तक क्या क्या किया है, बस इसी का जिक्र है। वो किस नतीजे पर पहुंची, इसका जिक्र नहीं किया गया है। इस चिट्ठी को आए भी करीब 6 महीने हो गए, मगर अब भी देश को सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट का बस इंतजार ही है। कायदे से जिसे एक आम केस होना चाहिए, उसे अपने अपने फायदे के लिए खास बनाकर ऐसा उलझा दिया गया कि अब तक जांच के नाम पर कुछ निकलकर ही सामने नहीं आया। आम केस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मसला नहीं है। जाहिरी तौर पर इस मामले में कोई खास पेचोखम भी नहीं है। शुरुआती जांच में इसे खुदकुशी माना गया, फिर बात खुदकुशी के लिए मजबूर करने की हुई। जैसे उसका लास्ट में फिल्म आया था छोरे, तो बड़ा ही हम समझते हैं कि प्रेरणादायक फिल्म था, जो आज के बच्चों में डिप्रेशन का होता है, कहीं न कहीं इसमें भी दिमाग में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होगा। और उसके बावजूद इस तरह की घटना घटी है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा ये अजीबोगरीब जरूर लगता है कि इतना अच्छा सोचने वाला, इतना अच्छा मैसेज देने वाला फिल्म बना करके उसमें काम करके और उसके बाद ऐसी घटना घटी हुई है और कुछ हम समझते हैं कि क्लियर भी नहीं हो पाया है। इसके बाद इल्जाम कत्ल तक जा पहुंचा, यानी बीतते वक्त के साथ इसे लगातार बड़ा बनाया गया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी और इस मजबूरी को और ज्यादा मजबूर बना दिया सीबीआई ने, जो अगस्त से अब तक जांच रिपोर्ट पर कुंडली मारे बैठी है। इस उम्मीद पर अभी भी टिके हुए उन्हें न्याय मिलेगा, उनके दोषियों के कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जो आज उनके साथ रह के इतना गलत किया उनके साथ। और आप देख रहे हैं जहां तक कि उनको अभी कुछ दिन पहले कोई गिरफ्तारी हुई है किन्हीं की, और हमें लगता है सरकार अगर चाहेगी, अच्छे से काम करेगी, तो उनके सारे दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। तो सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस मामले को इतना लटका क्यों रही है? आखिर सुशांत मामले की फाइल पर कुंडली मारकर बैठे रहने के पीछे सीबीआई की मंशा क्या है और कब तक टैक्स पेयर के पैसों पर इस जांच को खींचा जाएगा? साल भर हो चुके हैं, सच अभी तक सामने क्यों नहीं आ पा रहा? सुशांत की मौत से अब राजनीति में किसको क्या फायदा होने वाला है? और अगर ये लेट लतीफी राजनीति नहीं है तो खुलासा क्यों नहीं कर रही सीबीआई? सुशांत की मौत अगर कत्ल है तो कातिल को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अगर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मामला है तो उसे मजबूर करने वाले को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और अगर ये आम खुदकुशी का मामला है तो फिर अदालत में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं जमा कर रही है? क्या इस देश की जनता को हक नहीं है सच जानने का? पटना के इन्हीं गलियों से निकलकर सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाया था। सुशांत सिंह ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया होगा, इस घटना के 1 साल गुजर जाने के बाद भी परिवार या उसके चाहने वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब सीबीआई जांच हुई थी तब लोगों की आस जगी थी कि अब सुशांत की मौत पर से पर्दा हट जाएगा। अगर ये आत्महत्या है तो इसके पीछे की वजह क्या है, और अगर हत्या है तो इसके पीछे कौन है, सब यही जानना चाहते हैं। लोगों को और खासतौर पर परिवार को सीबीआई पर भरोसा जरूर है, लेकिन जैसे जैसे जांच में देरी होती जा रही है, मायूसी बढ़ती जा रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस केस की जांच में उसने किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया। सीबीआई ने फाइनेंशियल एंगल, ड्रग्स एंगल, प्रॉपर्टी एंगल, दिशा सालियान केस, अपने परिवार के साथ सुशांत के रिश्ते, रिया के साथ सुशांत के रिश्ते और झगड़े, साथ ही 13 और 14 जून की रात और सुबह की छोटी से छोटी जानकारियां हासिल की। हर संदिग्ध के मोबाइल डिटेल को खंगाला, सारे हार्ड डिस्क और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट पर ओपिनियन ली, तमाम चश्मदीदों और गवाहों को कई बार खंगाला। सुशांत के डॉक्टरों और सुशांत के इलाज से जुड़े दस्तावेजों को परखा। सीन ऑफ क्राइम को कई बार जांचा। उनके फिल्मी करियर के उतार चढ़ाव और नेपोटिज्म की पड़ताल की। और इस सब के बाद कहते हैं सीबीआई ने एक फाइनल रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी।
मगर सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच टीम की इस फाइनल रिपोर्ट को मंजूरी देने से आला अफसरों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कुछ सवाल उठाते हुए कुछ पहलुओं पर फिर से जांच करने को कहा। इसके बाद सीबीआई की टीम दोबारा मुंबई गई, फिर से कई पहलुओं पर जांच की। इसके बाद जांच टीम ने फिर से अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की, मगर इस रिपोर्ट को भी आला अफसरों ने अभी मंजूरी नहीं दी। सीबीआई सूत्रों की माने तो हर पहलू से केस की जांच करने के बाद सीबीआई के पास इस केस के खात्मे को लेकर अब सिर्फ दो ही विकल्प बचे, एक चार्जशीट और दूसरा क्लोजर रिपोर्ट। चार्जशीट के तहत सीबीआई खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा के तहत रिया चक्रवर्ती को घेर सकती है, मगर सीबीआई का इतिहास रहा है कि आज तक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के उकसाने के मामले में वो एक भी केस अदालत में जीत नहीं पाई है। इस केस में भी उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि सुशांत की मौत के लिए सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती को कैसे घेरे, क्योंकि रिया सुशांत की मौत से हफ्ता भर पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी और कॉल डिटेल्स के मुताबिक इसके बाद उसकी सुशांत से कोई बात ही नहीं हुई। ऐसे में सुशांत की मौत के लिए सीधे तौर पर रिया को घेरना मुश्किल होगा। रिया के जमानत पर छूटने के बाद वो और उनका परिवार खामोश है और गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा है। ड्रग्स केस में रिया और उनका भाई शौविक कई दिनों तक जेल में थे। सीबीआई और ईडी ने रिया के मां बाप से कई बार पूछताछ भी की, लेकिन सुशांत मौत मामले में अभी तक रिया या उनके परिवार का नाम सीबीआई ने जाहिर नहीं किया है। अब अगर इस मुश्किल की वजह से सीबीआई चार्जशीट के लिए नहीं जाती है तो दूसरा और आखिरी विकल्प सिर्फ और सिर्फ क्लोजर रिपोर्ट है, यानी सीबीआई को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर इस केस को बंद करने के लिए अदालत से अपील करनी होगी। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब आम शब्दों में ये होगा कि सुशांत की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं बल्कि ये खुदकुशी है। मगर सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के आला अफसरों ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वो जांच टीम की फाइनल रिपोर्ट को किस तरफ ले जाएंगे, यानी सीबीआई के आला अफसरों ने अभी तक चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट पर अपनी सहमति नहीं दी है। हमको पूरी उम्मीद है कि सीबीआई जल्द से जल्द इस पूरे कहानी को पर्दाफाश करेगा, इसके रहस्य को पूरा सामने निकालेगा और पूरा देश जान पाएगा कि सुशांत सिंह की मौत किस वजह से हुई और कौन उसके जिम्मेदार है। सीबीआई सूत्रों से जब हमने सुशांत केस के आज और अभी के स्टेटस के बारे में जानना चाहा तो जवाब एकदम सीधा मिला। जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और कर लीजिए, अभी तो सीबीआई को उनका नया डायरेक्टर मिला है। जरा वो भी केस और उसके अपडेट पर नजर डाल लें, फिर सच सामने रख दिया जाएगा। हालांकि सीबीआई सूत्रों की माने तो फिलहाल जून में सुशांत केस का सच सामने आने की उम्मीद कम ही है। तो फिर सच कब तक सामने आएगा? बहुत मुमकिन है अगस्त के बाद आ जाए। सूत्रों के मुताबिक अगस्त से पहले एनसीबी सुशांत मामले में ड्रग्स से जुड़े शायद सारे केस कोर्ट में निपटा दे। 31 अगस्त को एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना को भी रिटायर होना है। तो गणित फिलहाल ये है कि अब जो भी होगा 31 अगस्त के बाद ही होगा। ये मुंबई का वही डीआरडीओ गेस्ट हाउस है जिसे सीबीआई ने अपना कैंप बना रखा था। इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने सुशांत केस से जुड़े तमाम संदिग्धों और चश्मदीदों से पूछताछ की, कई दिनों तक पूछताछ की। लेकिन फिलहाल का सच ये है कि सीबीआई की जांच पिछले कई महीनों से थमी हुई और अब देखना यह है कि सीबीआई क्या इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी या फिर क्लोजर रिपोर्ट। सबकी निगाहें बस इसी पर। पहले की सियासत और अब की सियासत में अब काफी फर्क आ गया है। पहले सियासत में गड़े मुर्दे उखाड़े जाते थे, लेकिन अब मुर्दे गाड़े ही नहीं जाते ताकि वक्त पर उनका इस्तेमाल करने में देर ना हो। सुशांत की मौत की पहेली पिछले एक साल में सुलझाने की बजाय लगातार उलझा ही गई। सियासी नेताओं के एक दूसरे पर इल्जाम, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ताबड़तोड़ छापेमारी, गिरफ्तारी, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ, सीबीआई की जांच, 2 राज्यों की पुलिस में लड़ाई, प्रधानमंत्री को सुशांत की बहन का चिट्ठी लिखना, पिता का एफआईआर दर्ज करवाना, बॉलीवुड में भाई भतीजावाद के इल्जाम। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो सुशांत की मौत के साथ जोड़ी न गई हो। लेकिन 365 दिन निकल गए, पर सवाल अब भी वही है
कि सुशांत की मौत का सच है क्या। सुशांत सिंह राजपूत की लाश बांद्रा में उनके इसी फ्लैट में पंखे से लटकी हुई मिली थी। इस खबर से पूरा देश सत्ते में आ गया था। सबके जहन में यह सवाल था कि इतने हंसमुख और करियर पर इतनी बुलंदियों पर आने के बाद भी सुशांत ने खुदकुशी क्यों की। सुशांत की मौत पर सवाल उठने लगे। किसी ने कहा सुसाइड है, किसी ने मर्डर, तो किसी ने कहा कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया। मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अपनी जांच में मुंबई पुलिस इस नतीजे पर पहुंच भी गई कि इस मामले में कोई फाउल प्ले यानी कोई पेचोखम नहीं, बल्कि ये सीधा साधा खुदकुशी का मामला है। कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ। कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह खुदकुशी बताई। इसी दौरान मुंबई पुलिस ने सुशांत के कई दोस्तों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से पूछताछ की। अब मौत से बात भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म पर चली गई। कहा गया कि सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री के कुछ असरदार लोग परेशान कर रहे थे, उनका फिल्मी करियर तबाह कर रहे थे, उनसे फिल्में छीन रहे थे। इसी वजह से सुशांत डिप्रेशन में चले गए। इस कड़ी में यशराज फिल्म्स के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, रिया चक्रवर्ती और राजीव मसन जैसे लोगों से पूछताछ की गई। इन सब बातों के बाद कई लोग ये मानने को राजी नहीं हुए। फिर तो हर गुजरते दिन के साथ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इस मामले में एक नया एंगल सामने आता गया। रोज कई अफवाहें, कई तथ्य सामने आ रहे थे। नेपोटिज्म, पैसों का लेन देन, ड्रग्स, सम्मोहन, वशीकरण और न जाने बात कहां तक बढ़ती चली गई। अब तक ये माहौल बना दिया गया था कि सुशांत की मौत के इस मामले में कुछ न कुछ तो पेंच जरूर है। बिहार में चुनाव होने वाले थे और सुशांत का बिहार कनेक्शन होने की वजह से इस मामले में सियासत भी घुस गई। सुशांत की मौत के ठीक 38 दिन बाद पटना में सुशांत के पिता ने इस मौत को अप्राकृतिक बताकर इस मामले में बिहार पुलिस की एंट्री करा दी। देश में कोरोना के फैलने की जिम्मेदारी लेने के लिए पूछे जाने वाले सवाल अब सुशांत सिंह की मौत की तरफ घूम चुके थे। कोरोना के कहर को छोड़कर मीडिया भी कभी मुंबई पुलिस के पीछे, कभी बिहार पुलिस के पीछे, कभी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पीछे, कभी ईडी के पीछे, तो कभी सीबीआई के पीछे पीछे भागते रहे। इस तरह यह मामला मुंबई पुलिस से होते हुए बिहार पुलिस, फिर ईडी, सीबीआई और आखिर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक जा पहुंचा। देश की तमाम एजेंसीज सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की जांच में लगी थी, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इसमें एंट्री हुई। दरअसल ईडी जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करी थी तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट्स को भी रिकवर किया। अब इसमें कुछ ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आई। अब क्या था, एनसीबी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। एक के बाद एक तार जुड़ते गए और तमाम बड़े लोगों के नाम सामने आते गए। एनसीबी ने 2 एफआईआर दर्ज की और साथ ही बॉलीवुड का जो पूरा ड्रग्स सिंडिकेट था वो अब एनसीबी के सामने था। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। एनसीबी ने 2 एफआईआर दर्ज की और जो सबसे बड़ी मशहूर अभिनेत्री है बॉलीवुड की, यानी कि दीपिका पादुकोण, राकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ भी हुई, लेकिन गिरफ्तारी
मुंबई पुलिस जांच कर ही रही थी, वजह पता लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी जुलाई के महीने में एक एफआईआर सामने आई। सुशांत के पिता ने पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके तहत उन्होंने ये कहा था कि रिया, उनके परिवारजन और सुशांत के लिए काम करने वाले लोग उनके अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए गबन कर चुके थे और इन पैसों को किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। पटना पुलिस की टीम मुंबई पहुंची, जिसके बाद पटना पुलिस ने भी पूछताछ शुरू की। इसी दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी केस दर्ज कर लिया। यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग यानी हवाला का था, जिसके तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अन्य लोग जैसे कि श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, इन सारे लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। इन सारे ही लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। सीए को भी बुलाया गया, जो कि सुशांत के लिए काम किया करते थे। इसी दफ्तर में घंटों तक पूछताछ की गई। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के लिए काम करने वाले चार्टर्ड टीम ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर सुशांत रिया ड्रग्स कनेक्शन की, दूसरी बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की। सुशांत रिया ड्रग्स कनेक्शन में ताबड़तोड़ जांच करते हुए एनसीबी की टीम ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एनसीबी की टीम ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। रिया चक्रवर्ती मास्टरमाइंड है, फिलहाल वो जमानत पर है। वहीं बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की बात करें तो इस मामले में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को एनसीबी की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अभी तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगवानी में एम्स की एक फॉरेंसिक टीम सुशांत की मौत की जांच पर लगाई गई, सीबीआई की सिफारिश पर। सितंबर को ही फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को बंद लिफाफे में सौंप दी, मगर रिपोर्ट लीक हो गई। न मालूम कैसे, पर बंद लिफाफा अखबारों के पन्नों और टीवी के पर्दे पर खुल गया। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच में यह पाया कि सुशांत की मौत खुदकुशी का मामला है। इस रिपोर्ट के पीछे फॉरेंसिक टीम ने कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से की गई पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग को अपना आधार बनाया। 365 दिन बाद कुल मिलाकर सुशांत केस की आज की तस्वीर यह है कि ईडी की जांच खत्म, एनसीबी की जांच पूरी, सीबीआई जांच के बाद खामोश। सुशांत की मौत को लेकर आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं। कानूनी कागज पर कहीं 302 यानी कत्ल का मामला नहीं। ड्रग्स केस में जेल गई रिया चक्रवर्ती भी पिछले साल 7 अक्टूबर से ही बेल पर जेल से बाहर। पर सुशांत की मौत का सच आज भी फाइलों के अंदर है। सीबीआई ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह पता करने की थी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे की वजह हत्या है या फिर आत्महत्या। सीबीआई ने कभी कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं दिया, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों ने आज तक को जानकारी दी कि दरअसल सबूतों और बयानात के आधार पर जांच अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी और उसने खुद आत्महत्या की थी। लेकिन क्या रिया चक्रवर्ती उसकी आत्महत्या के पीछे जिम्मेदार थी? फिलहाल सीबीआई का यही कहना है कि वो अभी भी इस दिशा में जांच कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इतने महीनों की जांच के बावजूद भी सीबीआई को कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चल पाए कि रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। सुशांत तो चला गया, कोई लोग बोलते हैं उसने आत्महत्या की, कोई बोलते उसको मारा। सिर्फ बोलते ही है। आज 14 तारीख को 1 साल पूरा होगा
लेकिन आज तक किसी ने पता नहीं लगाया कि उसकी आत्महत्या हुई या उसको मार डाला। ये साल भर यही चल रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं तो कहती हूं ये सब बोलने के बजाय आप ढूंढ निकालो उसकी मौत कैसे हुई। मुझे तो दुख होता है, लेकिन अपने ये सारे देश में ऐसा है, आज एक आध घटना आपको मिलती है, उस पर बातें की जाती है 4, 5, 6 महीने तक, क्योंकि वो बात नहीं है। और जब बात आपको लगता है लोग बोल रहे हैं, सुशांत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन तुरंत कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है तो यहाँ सुशांत भूल जाते हैं। ये अपने लोगों की आदत है, जब तक विषय नया है बोलते जाते हैं, विषय दूसरा मिलता है भूल जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है क्या हुआ उसके बजाय कैसे हुआ और किसने किया ये ढूंढ निकालो पहले, तो ही उसकी आत्मा को शांति। तो 10वीं और 12वीं के नतीजे भी बिना इम्तिहान के सामने आ गए। यहाँ तो इम्तिहान भी था, जांच भी हुई, मगर नतीजे का अब तक कुछ पता नहीं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।